भाई आज अजान नहीं हुई क्या? अजान की तो मुझे भी सुनाई नहीं आई आज। मैं टाइम भी देख रहा था, टाइम भी ओवर होता जा रहा था, लेकिन अजान नहीं हुई। इमाम साहब पढ़ी नहीं दिखते था ना आज। अजान तो पड़ी होगी, लेकिन हो सकता है माइक वाइक में गड़बड़ी हो गई हो। भाई इमाम साहब तो कह रहे थे फजर की नमाज के बाद में कि अजान पढ़ दी थी मैंने। तो माइक से अजान नहीं हुई आज? हाँ, माइक से ना हुई। कई रोज से देख रहा हूँ आवाज आती नहीं है अजान की। ना कई रोज से तो ना, कई हम रोज तो से मैं देख रहा हूँ, सुनने नोटिस कर रहा हूँ आवाज़ इस आती चीज़ के है, लिए। ऐसा कोई मसला ना है। आती है आवाज़ तो आती है। अक्सर देख रहा हूँ मैं, जब भी होता है इस तरीके का माइक खराब हो गया। ये इमाम साहब की जिम्मेदारी है या हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी बताइए। तो इमाम साहब की है, मस्जिद के अंदर रह रहे हैं वो। तो इमाम साहब कब कह रहे हैं तुम्हारी जिम्मेदारी? अल्लाह के बंदो, इमाम साहब भी आगे बात क्या कर। बात है, क्या हो गया? इमाम साहब आज अजान नहीं हुई क्या? नहीं, अजान तो हुई थी। असल में मेरी आंख थोड़ी लेट खुली थी, तो मैंने बगैर माइक के अजान पढ़ दी थी। दिक्कत ही हो गई। ये क्या बात हो गई, क्या दिक्कत हो गई? इस चीज़ का तो तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना, कि अगर नमाज का और अजान का तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ी, मगर मजबूरी हो गई, थोड़ी आंख लेट खुली। पहली बात तो ये है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मस्जिद में रहते हैं, मस्जिद में सोते हैं आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि टाइम से ये चीज़ें होनी चाहिए। अब बताइए। मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मजबूरी ऐसी हो गई कि जो आंख नहीं खुल पाई, तो जो है मैंने अजान तो पढ़ी है, ऐसी बात नहीं है। अजान पढ़ी, लेकिन बगैर माइक के हुई है। नहीं, आवाज़ नहीं आई बिल्कुल भी इस चीज़ के। हम देखो, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, हम इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। जो चीज़ की आपकी ज़िम्मेदारी है वो आपको निभानी पड़ेगी। आपके अगर आपको ऐसा लगता है कि नो हाँ भाई ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो कोई बात नहीं है, आप बोल दीजिए। फॉरमैन साहब हमारे रोजाना अजान तो मैं ही पढ़ता हूँ, माइक से पढ़ता हूँ। एक आध दिन की तो इसमें कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है, मैं भी इंसान हूँ आखिर। एक दिन की बात नहीं, मैंने पहले भी नोटिस की इस चीज़ को। एक आध महीने पहले हो गया था। कोई बात ना है, इमाम साहब इंसान है, इनकी भी आंख लग जाती है, कोई मसला ना है। ध्यान रखना आप। नहीं, ये रोज़ की चीज़ है, ये बात समझ में हमारे नहीं आती है। अगर आप जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और देखेंगे। एक बात बताइए, आप एक महीने से अजान रोजाना हो रही है, जब तो आपने ये चीज तो देखी नहीं बिल्कुल भी। एक दिन अजान ना हुई तो उसके ऊपर इतना जो हंगामा कर रहे हो आप, जो आदमी को बुलाकर। ये हंगामा नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको बता रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी बता रहा हूँ मैं आपको। मैं मानता हूँ जिम्मेदारी, मैंने अजान तो पढ़ी है, फिर भी आंख लेट खुली तो आप तो बहस कर रहे हैं, और मुझसे एक बार गलती मानने की जगह आप मुझसे बहस कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। इमाम साहब बैठ लो लो। थोड़ी देर के लिए। ये तो बात बहुत देर तक होती रहेगी, समझाएंगे वजाहत भाई को भी, हम ऐसी बात नहीं है। गलती लग रही है, एक आध वक्त में ऐसा हो गया तो बताओ, हम गलती मानने हैं? नहीं समझाएंगे ना। नहीं, ये गलती की बात नहीं है, सारे मौलवी ऐसे ही होते हैं। अरे यार, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? सारे मौलवी ऐसे होते हैं। शर्म करो, अल्लाह से डरो। शर्म की क्या बात है इसमें? मैंने कौन सी गलत बात कही, बताओ आप। सारे मौलाना, मैं उनकी जिम्मेदारी अगर उनको बता रहा हूँ तो देखो गलत बात है। तुम कह रहे हो सारे मौलवी ही ऐसे होते हैं। हाँ, तो यही चीज़ें हो रही है ना, यही चीज़ें हो रही हैं, हम तो वही चीज़ देख रहे हैं। दिलों में आलिमों की कदर नहीं है, ऐसा नहीं है, ना हम करते हैं। गलत बात है। इमाम साहब, अगर आपको यहाँ रहना है ना, तो आप अपनी ज़िम्मेदारी निभाइए। अगर नहीं रहना आपको इधर, तो आपकी मर्ज़ी है, आप हिसाब कर सकते हैं, ठीक है? क्या हो गया? वालेकुम सलाम। आबिद भाई कहाँ थे? अरे मैं तो निकला हुआ जा रहा था, मैंने देखा पता नहीं कैसे बैठे हैं वजाहत भाई भी। चलो बहुत अच्छा करा तुमने आ गए भाई यहाँ भी पे। हैं, क्या बात इमाम साहब? जी, कैसे उदास हो? उतना ऐसी जो है थोड़ी बहसबाजी कर रहे हैं। अजान उजान आज बगैर माइक के हो गई ना, थोड़ी आँख अवेरा हुई थी, तो उसके ऊपर जो है वही रहना हो तो रहो, हिसाब करके चले जाओ, अजान नहीं पढ़नी तो ऐसे ये बात चल रही है। कौन कह रहे हैं तो दिक्कत है अभी भाई? ना दिक्कत, हम तो कह रहे हैं कि भी हो जाती है, भूल हो जाती है, कोई फिर बात किसी दिक्कत है तुम्हें? है वजाहत भाई? ना दिक्कत क्या है, जो जिम्मेदारी है वो तो निभाएंगे ना, जाहिर सी बात है क्या हो उनकी। गया? अजान नहीं दी, मैंने पूछा कि आज अजान नहीं हुई, तो इन्होंने कहा, बहस करने लगे मुझसे। नमाज पढ़ी थी आज? अजान की आवाज़ ही नहीं आई, अजान की आवाज़ नहीं आई तो कहाँ से आते नमाज़ पढ़ने के लिए? बाकी रोज़े ना पढ़ते हो? हम तो तुम्हें देखते नहीं नमाज। अजान तो रोज होती है। तो हमने टोका भी नहीं। मतलब आज नहीं हुई तो आज टोक दिया कि अजान नहीं हुई, नमाज भी नहीं पढ़ी? बताइए यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिम्मेदारी तो तुम्हारे ऊपर भी बनती है, तुम मस्जिद के सामने रह रहे हो, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि इमाम साहब ने अजान नहीं पढ़ी तो अजान तुम पढ़ो। सारी बस्ती में सबसे ज़्यादा जलन और सबसे ज़्यादा तुम्हें परेशानी होती है, कोई और भी है तुम्हारे अलावा जिसको परेशानी हो? परेशानी क्या है, जो हक बात कहेगा वो उसको परेशानी है। मतलब मैंने इनको टोक दिया तो गलत कर दिया मैंने? हक बात तो ये थी कि आप अजान पढ़ते और इमाम साहब से ये कहते इमाम साहब कोई बात नहीं, आपके अजान के वक्त आँख नहीं खुली तो मैंने अजान पढ़ दी। लेकिन आप तो इमाम साहब को टारगेट कर रहे हैं कि आपने अजान नहीं पढ़ी। बताइए, ये मेरी अजान होती है, नमाज पढ़ जाती ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये इमाम साहब की जिम्मेदारी। भाई इमाम साहब की जिम्मेदारी है, तभी तो बेचारे रोजाना पढ़ते हो। चलो आज किसी मजबूरी की बिना पर ना पढ़ी गई
तो यार तुमने इमाम साहब का पीछा ले लिया, अजान नहीं पढ़ी, ये है वो है, ऐसे वैसे। भाई कौन होता है इमाम साहब को निकालने वाला, हिसाब करने वाला? सारी दिक्कत और उलझने तुम्ही होती हैं। दिक्कत क्या होती और भी रह रहे। दिक्कत क्या होती है? मैंने उनको समझाया, उनकी जिम्मेदारी उनको बताई। नहीं हो जाता है। अरे यार ऐसे कैसे हो जाता अरे है? सुनो सुनो, तुम भी जो है इनकी पक्षबाजी ले रहे हो यार, वो है। अरे पक्ष कहाँ ले रहे हैं, इतना और टन हो फिर? गया है। पर हम भी तो इमाम साहब के हक में बोल रहे हैं। हम इस बात को ही तो कह रहे हैं कि हो जाता है, कभी कभी भूल हो जाती है, इनकी गलती है ये। बस हक में बोल रहे हो, और 3-3 ने इमाम साहब को पकड़ रखा है। आबिद भाई पकड़ नहीं रखा था, ऐसा यार, हम इन्हें भी समझा रहे थे और इमाम साहब को भी समझा रहे थे हम देखो कि भाई, इमाम आइंदा साहब की ध्यान कदर रखना करनी आप भी, सीखो। और इनसे भी कह रहे थे भाई इमामों की कदर करो आप। मैं आपसे कह रहा हूँ, इनसे भी कह रहा हूँ जाहिद भाई। हमने तो इनसे भी खुद कहा था, ये कह रहे थे कि सारे मौलवी ऐसे होते हैं, मगर सारे मौलवी कैसे होते हैं भाई? तुम तो भाई सारे मौलवियों को आइंदा ऐसे कह सारे रहे हो। मौलवियों को मत कहना, मौलवी बड़े बड़े अच्छे हैं सारे बेचारे, एक से एक बढ़िया हैं। मैंने इनकी हम जिम्मेदारी अपने इनको आप को नहीं बताई। देखते कि हम क्या कर रहे हैं, नमाज हम नहीं पढ़ रहे, अजान हम नहीं पढ़ सकते, इमाम साहब की इज्जत हम नहीं कर रहे, और हम फिर कह रहे हैं कि सारे मौलवी ऐसे होते। तो मनमानी तो ये अपनी कर रहे हैं ना, जब दिल कर रहा है उनकी वो अजान ये पढ़ते भी थे, जब दिल इंसान करता है, नहीं पढ़ते ये हैं। भी एक इंसान है, इनकी आंख नहीं खुली तो तुम्हें चाहिए हो कि तुम आते अरे बड़ा ले लिया इमाम की हिमायत यार। अरे यार, इमाम साहब की जब से हिमायत कैसे देखो, ले जब मैं से यार? देखो इमाम की हिमायत लेने पर आ रहे आए हो। तुम तो इनकी चमचागिरी कर रहे हो, इनकी बात चमचा कर की रहे नहीं हो। कोई करिए, हमने तो बता दिया था, इनसे समझा दिया भाई था। इमाम साहब है, इमाम साहब की और इज्जत कहते करनी पड़ेगी। सुकून से आराम से अरे इमाम बैठ साहब की इज्जत के न भूल करो। हो गई, बात खत्म। तू तो बात को बढ़ा रहा और है यार, बात को बढ़ाने की उनसे बात है। बताओ इमाम साहब है बेचारे, परदेसी आदमी है। अरे तो हम तो खुद इनकी अगर इज्जत हम कर रहे हैं इमाम साहब की। तरफदारी ना करेंगे तो कौन करेगा? इमाम साहब की तरफदारी तो हम खुद कर रहे हैं। अरे हमने इमाम का छुरा बाढ़ दिया क्या? बताइए। भाई हमने समझा दिया इन्हें भी और इन्हें भी समझा दिया, बात ही खत्म थी अब। बेइज्जती की है आपने इनके बेचारों की। आबिद भाई ये नहीं है, बेइज्जती करना आप अच्छी बात भी- कोई है। बेइज्जती नहीं की भाई मैंने, यार, उनको सिर्फ उनको जिम्मेदारी बताई बात उनको। समझना तैयार नहीं, आती टन हो गया एकदम यार ये। आबिद भाई ये कह रहे हैं कि रहना हो तो रहो, तो ना तो हिसाब करके चले जाओ। हाँ इनसे ये कहना चाहता हूँ, हिसाब कर दो, रोजी का मालिक अल्लाह है, लेकिन ये को दबाएंगे थोड़ी इस तरह से, जो है मैं कह रहा हूँ गलती नहीं, हुआ हिसाब कि मेरी कौन आंख करवा- नहीं खुली। ये हिसाब मैं भी तो करेंगे भी, कौन होते हैं करने वाले? मुतवल्ली साहब जाने। नहीं धोस दे रहे हैं, नहीं नहीं मैं बिल्कुल तो खुद नहीं। ही तस्लीम कर रहा हूँ कि हाँ वाकई मेरी गलती है। अदा- गलती कहाँ मान रहे हैं कोई बात नहीं, आप? आप गलती मान कब रहे हैं? आपने तो डायरेक्ट मुझसे आगे ए, पूछ लिया। वजाहत, चुप। ठीक है मैं जा रहा हूँ, बात करो आप। आप इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हैं इमाम साहब की, ये बताइए मुझे पहले। अल्लाह के बंदो, हमारे सर के ताज हैं। आबिद भाई मेरी बात सुनो आप पहले। इमाम साहब आते हैं जाते हैं, लेकिन आप मुझसे ताल्लुकात ख़राब ना करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। नहीं देखो, ताल्लुकात ख़राब करने की बात नहीं, मगर मैं हक बात जरूर कहूँगा, चाहे वजाहत भाई आपके खिलाफ हो या हबीब भाई के या अशरफ भाई के, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आबिद भाई ऐसा है, इमाम साहब तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हम आपस में इख्तिलाफ क्यों करें? आपस में मिलजुल कर रहो। हमें तो बस्ती में रह अच्छा पहले वाले इमाम साहब थे, कितने बढ़िया आदमी थे बेचारे। आपको तो सभी अच्छे लगते हैं। आपको उनकी गलती नहीं दिखाई देती इमाम हैं? साहब की क्या गलती? मतलब मेरी गलती दिखाई दे रही है आपको, आपको उनकी नहीं दिखाई देती। यार आजाद खत्म भाई, करो, हाँ। तुम क्या आपस में बहस में लग गए? भाई आखिर वो भी इंसान है। कोई चलो बात बहरहाल नहीं। छोड़ो। अरे वजाहत लेकिन भाई, नजर मत रखो इमाम साहब पर। आजाद भाई, अरे यार तुम अपनी मर्जी से करते रहो यार, जो तुम्हें करना अपनी मस्जिद में। हम नहाने के तुम्हारे यहाँ पे नमाज भी पढ़ने, नहाने के हम नहाने के नमाज वमाज पढ़ने भी यार तुम्हारे। बताइए भैया, यार बताइए।